अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करके भेजने का तरीकाकार सीखेंगे कि किस तरह से आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाना है। बहुत ही आसान सा तरीकाकार है। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को मुकम्मल तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है, गूगल पर यहाँ पे लिखना है AIOU.edu.pk लिखेंगे, आपके पास इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये एडमिशन वाला सेक्शन है, आपके पास मौजूद है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें, आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपके पास लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, या आपके पास मोबाइल पे भी शो हो रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। आप अपना जो दाखिला फॉर्म है वो आप अपने मोबाइल से भी भेज सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये सेकंड पे जो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे ये एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट, इस पर आपने क्लिक कर लें। अब स्टूडेंट जैसे ही आप कंटिन्यू स्टूडेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है, जिस पे मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे मेरे चैनल पे आए, यहाँ पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ मुकम्मल, जो है इस पर मैंने बताया अगर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला तो कैसे आपने अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड अपने रोल नंबर से क्रिएट करना है। जस्ट आपने अपना रोल नंबर लिखना है और आप अपना यूज़र आईडी और जो आपका पासवर्ड है वो खुद क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने फिर अपना यूज़र आईडी लिखना है, यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी लिख दिया, यहाँ पे पासवर्ड भी लिख दिया। यहाँ पे आपने इनेबल स्क्रीन रीडर मोड पे लगा के साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन आ गया, दूसरा चेंज पासवर्ड आ गया। आपने यहाँ पे चेंज पासवर्ड के बटन पे क्लिक करके आपने पासवर्ड चेंज कर लेना है। ऐसा ना हो कि आपका जो यहाँ पे पोर्टल है उसमें हर कोई लॉगिन हो सके। मैंने जो वीडियो में तरीका बताया उसमें कुछ ऐसा तरीका है कि वो हर बंदा आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। तो आपने पहले जो है सबसे पहले यहाँ पे चेंज पासवर्ड के बटन पे क्लिक करना है जी। तो स्टूडेंट जैसे ही आप चेंज पासवर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अभी इस वक्त जो पासवर्ड आपका चल रहा है वो लिखना है, उसके बाद आपने न्यू पासवर्ड यहाँ पे लिखना है, उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड के बटन पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, फिर हर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो चलो मैं यहाँ से जो है बैक चला जाता। अब स्टूडेंट यहाँ से आपने ये कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक कर लेना। अब जैसे स्टूडेंट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर आपके पास आपका नाम लिखा होगा जो कि मैंने हाइड किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास ये नीचे लिखा हुआ है मैट्रिक जर्नल। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो एडमिशन है वो कौन कौन से ओपन है। जस्ट सिर्फ आपके मैट्रिक और FA के प्रोग्राम के एडमिशन ओपन है, बाकी जो है अभी जो है वो लॉगिन हो जाएगा आपका भी, लेकिन अभी यहाँ पर आपकी इनरोलमेंट नहीं होगी। अब यहाँ पे इसकी लास्ट डेट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको जो है वाजे कर दूं कि आपकी जो इनरोलमेंट की स्टार्ट डेट है वो आपके यहाँ पे 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो आपकी इनरोलमेंट की यहाँ पे 30 सितंबर है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है आपकी 30 सितंबर तो लास्ट डेट है, लेकिन ये लेट फीस के साथ है। आपकी नॉर्मल फीस के साथ आपकी 15 सितंबर लास्ट डेट है। आपने 16 सितंबर से जो है आपने जब 16 सितंबर आएगी उसके बाद आपकी जो है लेट फीस लगेगी, 300 रुपये आपकी लेट फीस लगेगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जब आप इस पोर्टल में लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपने आना है। यहाँ पे ये सर्च का बटन लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा सेमेस्टर चल रहा है और अभी हम कौन सा सेमेस्टर का एडमिशन लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे सेमेस्टर 1 को जो है सिलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है। तो यहाँ पे ये नीचे आपके पास एक बटन है, इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऐड न्यू रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास 00 का एरर आएगा, इसका मतलब कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपने फिर यहाँ से सेकंड सेमेस्टर को सिलेक्ट कर लेना है, ऐसे आपको पता चलेगा। यहाँ पे अगर आप सेकंड सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये अभी सेकंड चल रहा है। जब आप थर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फिर ये एरर आएगा कि आपका जो है ये काम नहीं होने वाला, आपने जो है गलत सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से ऐड ए न्यू रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फिर मुझे 00 का एरर आ गया। तो अब मैं यहाँ पे अगर सेकंड सेलेक्ट करूँगा तो मुझे ये कहेगा कि आपने जो है बिल्कुल ठीक सेलेक्ट किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जो है ये सेकंड में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप सेकंड पे क्लिक करेंगे, लुकअप के बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये ऐड ए न्यू रिक्वेस्ट का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब स्टूडेंट जैसे ही आपके पास ये फॉर्म जनरेट होगा, यहाँ पे ऐड ए कोर्स का बटन आपके पास ये नज़र आ रहा होगा आपके पास, यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ये रहा ऐड कोर्स का बटन, इसके ऊपर आपने लाजमी से क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये कोर्स ऐड हो जाएगा। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये कोर्स आपके पास ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब आपने करना ये है कि यहाँ पे ये देखें मुकम्मल आपके पास तफसील आ गई। यहाँ पे ये नीचे सबमिट का बटन है, इसके ऊपर आपने लाजमी से क्लिक करना है। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आगे सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके पास ये मुकम्मल जो है तफसील आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपकी मुकम्मल जो है वो यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ पे अखराजात बनते हैं वो
यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये आपके पास स्टूडेंट अभी तक आपका चालान फॉर्म जनरेट नहीं हुआ, अभी तक आपको कंफर्म पता नहीं है कि आपकी फ़ीस कितनी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे ये नीचे आपके पास एक बटन है, प्रिंट इनवाइस का बटन है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका चालान फॉर्म जनरेट होगा। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट आपके पास ये वाला चालान फॉर्म जनरेट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास दो चालान फॉर्म जनरेट हुए, एक हुआ है बैंक यानी कि ये फॉर बैंक के लिए और ये आपके लिए अगर आप बैंक में जमा करवाना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट आप अपना फॉर्म जो है इजी पैसे के ज़रिए जमा करवाना चाहते हैं तो फिर जो है यहाँ पर आपको नीचे जो है एक वोचर आईडी दी गई है, ये आपके पास वोचर आईडी है, ये आपने वहाँ पर लिखनी है तो आपके पास जो है ये पे हो जाएगा। फिर आपको ये कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठकर ये पे कर सकते हैं 10 मिनट बाद। अगर आप बैंक में जमा करवाना चाहते हैं तो फिर 24 घंटों बाद आपने वहाँ पर जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास ये तमाम तर बैंक की लिस्ट में मौजूद हैं, इसमें अपनी फीसें आप जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा आप जैस कैश के ज़रिए भी करवा सकते हैं, इसमें आपको 100 रुपये जो है वो कैश बैक भी हो जाते हैं, वापस भी हो जाते हैं। आप इजी पैसे के ज़रिए भी करवा सकते हैं, यू पैसे के ज़रिए भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जो इसकी ड्यू डेट है वो यहाँ पे लिखी हुई है, वो 16 सितंबर है। उसके बाद जो है वो आप कितनी फ़ीस जमा करवाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे नीचे बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आपकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप 16 सितंबर तक जो है अपनी फ़ीस ये जमा करवा सकते हैं 1810 रुपये। यहाँ पे जो भी आपकी लिखी होगी वो आप पे करेंगे। अगर स्टूडेंट आप यहाँ पे 16 सितंबर के बाद जमा करेंगे तो फिर आपकी 300 रुपये लेट फीस लग जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने अपनी फ़ीस वगैरह को पे करना है। अगर आपको फ़ीस पे करने का तरीका नहीं आता कि किस तरह से वोचर आईडी यहाँ से कॉपी करेंगे और किस तरह से जो है पे करेंगे, तो यहाँ पर मेरे चैनल पे आ जाएँ। चैनल पे आने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएँ, मज़ीद नीचे आएंगे, थोड़ा सा मज़ीद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो है यहाँ पर मैंने इसमें मुकम्मल तफसील से बताया हुआ है किस तरह से आप इजी पैसा के ज़रिए जैस कैश के ज़रिए अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आप लोगों की आसानी के लिए। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब आप एक बार अपनी फ़ी पे कर लेते हैं उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करनी। आपने यहाँ पर जो है आकर कोई दूसरा यहाँ पे जो है फॉर्म सबमिट नहीं करवाना। जब दोबारा इधर से सिलेक्ट करेंगे तो आपका अगला फॉर्म ख़त्म कर दिया जाएगा, आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी। इस बात को आपने नोट कर लेना है। यहाँ पे ये जो आपकी इनरोलमेंट की डेट है ये आपकी यानी कि विद लेट फ़ीस जो है, इसके बाद जो है आप अपनी लेट फ़ीस के साथ भी जो है अपनी फ़ीस नहीं पे कर पाएंगे। ठीक है, ये आपने ज़हन में रख लेना है इस बात को। एक तो ये कि आपने यहाँ पर जब आप अपनी फ़ीस पे कर जाएं उसके बाद आपने यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है, ये आपका पोर्टल है, इसमें आपने फिर दोबारा से जो है नहीं घुसना। ठीक है, यहाँ पर बस इसको इसी तरह से छोड़ देना है। ठीक है, इसमें अगर दोबारा से आप यहाँ पे जब अपना सेमेस्टर को सिलेक्ट करेंगे ये फिर अगला जो आपने चालान फॉर्म जनरेट किया था वो आपका ज़ाया हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। इस बात को आपने ज़हन नशीन कर। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई मसला रहे या यूज़र नेम में या पासवर्ड में फिर किसी और जगह में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।